दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं विश्व का इतिहास। प्रत्येक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस स्पीडी बुक से। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ? पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में हुआ। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? दाते को, जो इटली के रहने वाले थे। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? दाते को, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। डिवाइन कॉमेडी रचना किसने की थी? दाते। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? दाते, जिसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, जो इटली के रहने वाले हैं। मानववाद का संस्थापक किसको कहते हैं? पेट्रॉक को। मानववाद का संस्थापक किसे कहते हैं? पेट्रॉक, जो ये भी इटली के रहने वाले थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को, जिसने द प्रिंस नामक पुस्तक भी लिखी है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को, जिसने द प्रिंस नामक पुस्तक भी लिखी है। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृतियाँ है किनकी? माइकल एंजेलो की। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृतियाँ हैं माइकल एंजेलो की। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार थे किसके? इटली का। कहाँ के रहने वाले थे? राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार थे, इटली के रहने वाले थे। मेडोना चित्र के चित्रकार? राफेल। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन थे? राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकाल का जनक किसे माना जाता था? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकाल का जनक किसे माना जाता था? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग, जिसकी शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर, जिसकी शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। अमेरिकन गांधी किन्हें कहा जाता है? मार्टिन लूथर को ही अमेरिकन गांधी कहा जाता है। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में मार्टिन लूथर किंग ने किया था। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में मार्टिन लूथर किंग ने ही किया। रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है? शेक्सपियर की। रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है? शेक्सपियर की। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था मैगलन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी, जो कब घटित हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन बोस्टन चाय पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या बना? बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को घटित हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। अमेरिका की स्वतंत्रता का युद्ध कब समाप्त हुआ? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब? 1756 से लेकर के 63 तक, 7 वर्षों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 63 के बीच। संसार का प्रथम लिखित संविधान लागू किसने किया था? अमेरिका ने 1789 में। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में 1789 ईस्वी में।
अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल 1861 को, और जिसकी समाप्ति हुई 26 मई 1865 को। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई 12 अप्रैल 1861 को, जिसकी समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में, जो लुई 16वां के द्वारा किया गया था, जो बोर्बन वंश के थे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरू हुई थी 1789 ईस्वी में, जो लुई 16वां के द्वारा शुरू किया गया था, जो बोर्बन वंश के थे शासक। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है किसका? फ्रांस की राज्य क्रांति का। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है किसका? फ्रांस की राज्य क्रांति का। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसका कथन है? लुई 14वां का। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसका कथन है? लुई 14वां का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? वाल्टियर की। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम, ये किसने कहा था? वाल्टियर की। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसकी है? यह किसने कहा था? वाल्टियर ने। कानून की आत्मा के रचनाकार मॉन्टेस्क्यू हैं। कानून की आत्मा के रचनाकार कौन हुए? मॉन्टेस्क्यू। माप तौल की दशमलव प्रणाली के देन किस देश को कहा जाता है? फ्रांस की। माप तौल की दशमलव प्रणाली का देन फ्रांस को बोला जाता है। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का पिता क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा किसने? नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने किसे पराजित किया था? नेपोलियन को। 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, वो मित्र राष्ट्र नेपोलियन के बीच हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। लिटिल कारपोरल कहा जाता है नेपोलियन को। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। किसने किया? काउंट काबूर ने। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। किसने किया? काउंट काबूर ने। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है किसे? जोसेफ मेजनी को, जिनका जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को, जिनका जन्म जेनेवा में हुआ था। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1870 में। जर्मनी के एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1870 में। जर्मनी का एकीकरण किया था किसने? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्सा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्सा। 1866 ईस्वी के सिराजेवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे अपना आत्मसमर्पण किया था? पर्सा के आगे। 1866 ईस्वी में
सेरोजेवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? प्रसा के आगे। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रसा के बीच। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। तो रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस का अंतिम जार यानी अंतिम राजा कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय ने। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ? 1922 में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कहाँ? जर्मनी में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, जर्मनी में। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी को। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 को। लाल सेना को संगठित किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना को संगठित किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। मदर नामक पुस्तक की रचना किसने किया? मैक्सिमम गोर्की ने। मदर की रचना जो पुस्तक है, मदर पुस्तक की रचना किसने किया? मैक्सिमम गोर्की ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने किया? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 ईस्वी में। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 को हुई थी, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। जिसमें सबसे ज़्यादा हानि जर्मनी को हुआ था। और प्रथम विश्व के युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1970 को। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? 1914 में, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। जिसमें सर्वाधिक हानि की बात करें तो जर्मनी को पहुंचा था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या रहा था? ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड की उनकी हत्या सेराजेवो में कर दिया गया था। यह युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जिसमें भारत के वायसराय यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश आ गए थे? इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन थे? जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व कहने का मतलब जर्मनी ने कर रखा था। रूस प्रथम युद्ध में से कब बाहर हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत 1918 को। रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत 1918 ईस्वी को। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 के बीच। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल।
द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर के 1945 के बीच। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था? जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सिराजेवो में हत्या। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बना? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा किसे पराजित किया गया? पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला सबसे अंतिम देश कौन बना? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये प्रारंभ में थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हुई, प्रारंभ हुआ था, और समाप्ति के समय था लॉर्ड बैबेल। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस समय भारत के वायसराय 2 थे। शुरुआत में जब प्रारंभ हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की, तो उसमें लॉर्ड लिनलिथगो थे, और समाप्ति के समय लॉर्ड बैबेल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को। लेकिन शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को। इसीलिए यह विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात-सेन, जिसे चीन का प्रथम राष्ट्रपति भी कहा जाता है। 1911 में हुई थी चीनी क्रांति, जिसके नायक थे सन यात-सेन। इसे चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी कहा जाता है। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन था? शी होंगटी। चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन था? शी होंगटी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1962 को। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? 1962 को किया गया था। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किस देश को? तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन या किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, जिसका दूसरा नाम भी है या उपनाम कह सकते अतातुर्क या तुर्की का पिता।